हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स में जो है किसी एलिमेंट की पोजीशन को कैसे दिखाते हैं। साथ ही साथ हम लोग समझेंगे कि किसी मैट्रिक्स को लिखना हो, जैसे मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हम लिखना चाहते हैं 1/1 ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का, m/n ऑर्डर का, n/n ऑर्डर का। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे और साथ ही साथ उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इस टोटल का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, यानी हमारा टॉपिक होने वाला है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, यानी किसी एलिमेंट का पोजीशन जो है मैट्रिक्स में कैसे दिखाते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले यहाँ से हम लिख रहे हैं ए आई जे। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यानी अगर ए आई जे लिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसे एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है जो किस रो में है, तो ith रो में है, किस कॉलम में है, तो jth कॉलम में है। तो आइए इस पे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं, देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट डाल दिए 2 3 4 7 8 -9 11 13 15, ऐसा एलिमेंट डाल दिए। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर लिखना चाहते हैं तो देख रहे हैं एक रो है, फिर दूसरा रो है, तीसरा रो है, यानी नंबर ऑफ रो इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। कॉलम आपका 1 2 3 यानी भी 3 हो गया, यानी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो 3/3 ऑर्डर का है। अब इसमें मान लेते हैं हम इसका पोजीशन दिखाना चाहते हैं। तो पोजीशन दिखाने का मतलब आपको देखना होगा कि जिस एलिमेंट को भी आप लिखना चाहते हैं देखना होगा किस रो में है और किस कॉलम में है। तो यहाँ पे 2 जो दिख रहा है, देख रहे हैं ना कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, तो A11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है। फिर मान लेते हैं हम 3 को लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो में ही है लेकिन कॉलम इसका कौन सा हो जा रहा है, दूसरा हो जा रहा है। तो पहले रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है, यानी A12 का वैल्यू 3 हो जाएगा। 4 के पोजीशन को दिखाना चाहते हैं तो फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में है, तो A13 लिख देंगे। ऐसे ही मान लेते हैं हम 7 को दिखाना चाहते हैं तो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में है, तो क्या लिखना होगा, A21, ये आपका 7 हो गया। इस सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में है तो A22 लिखेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड रो के थर्ड कॉलम में है तो यानी लिखेंगे A23 जो है कितना हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 11 को अगर लिखना होगा तो थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में है, तो A31 आपका 11 हो जाएगा। A32 आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। A32 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर A33 का अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को दिखा सकते हैं। अब भाई ये तो समझ गए कि पोजीशन कैसे दिखाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी ऑर्डर का अगर लिखना होगा तो उसको कैसे लिखते हैं, तो कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिएगा। जैसे यहाँ से लिख रहे हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो, तो 1/1 हो। तो देख रहे हैं ऑर्डर 1/1 है तो दोनों को इंटू कीजिएगा तो 1 आएगा, यानी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे देखिएगा, एक शॉर्टकट तरीका है कि आप सीधे यहाँ लिख दीजिए ए आई जे उसके सभी एलिमेंट को दिखा रहा है। मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो 1/1, तो 1/1 ऐसे आप लिख सकते हैं। या फिर इसी चीज को आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, A = 1/1 ऑर्डर में तो एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट का मतलब एक रो भी है एक कॉलम भी है, यानी इसमें एक ही एलिमेंट हो जाएगा 1 1, यानी क्या इंडिकेट कर रहा है कि एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है। तो 1/1 को या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। फिर अभी और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिए। जैसे हम लिख रहे हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, मान लेते हैं 2/2 है। एक मैट्रिक्स लिखना है किस ऑर्डर का, 2/2। तो 2/2 का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो जाएगा। तो पहला शॉर्टकट तरीका लिखने का कि A = आप लिख दीजिए यहाँ पे AIJ और यहाँ दिखा दीजिए 2/2, यानी इंडिकेट कर देगा किस ऑर्डर के मैट्रिक्स को, 2/2। और इसको थोड़ा सा और हम डीप में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, तो सारे एलिमेंट को दिखाएंगे। तो 2/2 का मतलब 4 एलिमेंट हुआ, 4 एलिमेंट, यानी यहाँ ऐसा भी समझिए कि नंबर ऑफ रो आपका 2 हो रहा है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितना हो रहा है, तो 2 हो रहा है। तो एलिमेंट कैसे लिखेंगे, तो पहले यहाँ लिखना है A11 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर यहाँ लिखना है A12 यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के बाद आपको बढ़ना नहीं है क्योंकि कॉलम 2 ही तक है, तो फर्स्ट रो का काम हो गया। अब किस रो में आएंगे, सेकंड रो में। तो सेकंड रो का मतलब 2, कॉलम कौन सा 1, तो 2 1।
फिर यहाँ के लिखेंगे A2, कॉलम हमारा कौन सा होगा 2, तो 2 यानी A2 2 हो जाएगा। तो ये हमारा किस ऑर्डर का हो गया, तो 2/2 ऑर्डर का हो गया। आइए इस पर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है अच्छा से क्लियर हो सके, ठीक है। इसका यूज हम लोग आगे बहुत सारा करेंगे। तो अगला हम लिखने वाले हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 लिखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं ना नंबर ऑफ रो कॉलम दोनों सेम है, यहाँ भी दोनों सेम है, तो थोड़ा डिफरेंट पे भी देखते हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, यानी एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/3। तो पहला तो लिखने का तरीका हो गया कि आप A इक्वल टू सीधे लिख दीजिए AIJ और यहाँ दिखा दीजिए किस ऑर्डर का है 2/3, तो इस शॉर्ट में हो गया। लेकिन इसको डीप में अगर लिखना चाहते हैं तो A इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ रो कितना है, तो 2 है, यानी ऐसा 2 रो जाएगा। कॉलम कितना, तो 3, तो 1 2 3 ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्टिंग करेंगे A11 यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, A12 यानी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, A13 यानी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। कॉलम हमको 3 तक ही जाना है, रुक जाएंगे। अब रो कहाँ तक जाना है, 2 तक, तो पहला रो का काम हो गया, दूसरे रो में जाएंगे। तो क्या लिखेंगे A2, कॉलम पहला है तो 2 1, फिर यहाँ A2 यानी रो दूसरा है, कॉलम दूसरा, तो A22, यहाँ क्या हो जाएगा A23 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। मान लेते हैं लिखना चाहते हैं हम ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का अगर हम मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो पहला तो तरीका हमारे पास कि हम सीधे लिखेंगे शॉर्ट में AIJ, इस सभी एलिमेंट को एक साथ इंडिकेट कर देता है किस ऑर्डर का है, तो 3/3। थोड़ा सा डीप में लिखना चाहते हैं तो सारे एलिमेंट को डीप में दिखाना होगा, A11 A12 A13, देख रहे हैं ना, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम तक पहुंच गए हम लोग। फिर यहाँ A21 A22 A23 यानी सेकेंड रो के भी थर्ड कॉलम तक पहुंच गए। फिर यहाँ A31 A32 A33 यानी थर्ड रो के थर्ड कॉलम तक पहुंच गए। और ये हमारा फाइनली किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब जैसे मान लेते हैं, तो अब तो समझ गए हैं कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो या फिर डिफरेंट हो तो हम आसानी से लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जनरल मैट्रिक्स लिखने में आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको बोला जाता है कि कोई मैट्रिक्स लिखे जिसका ऑर्डर जो है m/n है। जैसे हम लिखना चाहते हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, ठीक है, m/n यानी नंबर ऑफ रो आपका m हो गया, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो गया n हो गया, mn का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो जनरल वे में इसको कैसे लिखेंगे, तो पहला तो तरीका है कि आप शॉर्ट में लिख दीजिए A इक्वल टू AIJ किस ऑर्डर का, तो m/n ऑर्डर का। लेकिन इसको थोड़ा सा डीप में लिखना चाहते हैं तो कंसंट्रेट होकर देखिएगा कैसे लिखेंगे। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि नंबर ऑफ रो आपका कहाँ तक जा रहा है, तो m तक जा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम कहाँ तक जा रहा है, तो n तक जा रहा है। उसी बेसिस पे हम लिखने वाले हैं। m n दोनों नेचुरल नंबर होगा, लेकिन एग्जैक्टली m और n का वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है, तो हम डैश से काम लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ से A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब कॉलम कहाँ तक जा रहा है, तो n तक जा रहा है। तो देख रहे हैं ना कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम n तक, तो यानी बीच में डैश डैश चाहिए, तो A1n यानी फर्स्ट रो ही है लेकिन कॉलम कहाँ तक पहुँच गया, n तक पहुँच गया। अब आते हैं दूसरे रो में, तो A2 कॉलम पहला तो 2 1, फिर यहाँ A2 कॉलम दूसरा तो 2 2, फिर यहाँ 2 3 एंड सो ऑन, ए क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ऐसे ही मान लेते हैं तीसरे रो में आते हैं तो लिखेंगे A31, यहाँ A32 हो जाएगा, A33 हो जाएगा एंड सो ऑन, ए क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि रो जो है रो भी कहाँ तक जा रहा है, तो m तक जा रहा है। तो ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, नहीं यहाँ भी गैप लेना होगा, तो डैश डैश कर करके यहाँ लिखेंगे AM1 यानी mth रो हो गया, कॉलम 1 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे AM2, ये बीच में गैप है इसलिए डैश डैश कर रहे हैं। फिर यहाँ हो जाएगा AM3, यहाँ भी बीच में डैश है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि आपका जो है पहला रो दूसरा रो तीसरा रो एंड सो ऑन mth रो, वैसे ही पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम एंड सो ऑन nth कॉलम। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारा रो कौन सा हो जाएगा m, कॉलम कौन सा हो जाएगा तो n। अब देख रहे हैं ना कि यहाँ m3 के बाद सीधे mn में चलेगा, यानी गैप है तो डैश डैश करेंगे, देख रहे हैं ना 3 है तो यहाँ n गैप है ना। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ क्या हो गया m हो गया, यहाँ भी गैप है तो इसलिए डैश डैश रहेगा। ये हमारा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, तो m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो जनरल वे में m/n मैट्रिक्स का लिखना ऑर्डर उसका पूरा डिटेल लिखना है तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। अब आइए एक और हम लोग देखते हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, यानी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो जाएगा, किसके इक्वल, तो n के इक्वल हो जाएगा। तो उसको हम लोग डिस्क्राइब कैसे करते हैं, यानी यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखने वाले हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो पहला तो तरीका होगा कि a इक्वल टू आप लिख दीजिए सीधे AIJ
किस ऑर्डर का, तो एन बाई एन का ना लिख रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे एन बाई एन ऑर्डर का। जब इसको डिटेल में लिखना चाहेंगे तो अभी जैसे ही लिखे ना सेम रहेगा, बस जहाँ जहाँ एम दिख रहा है उस जगह पे हमको एन डाल देना, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम है। तो यहाँ लिखेंगे A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन A1n यानी फर्स्ट रो ही है लेकिन कॉलम कौन सा चला गया, तो NH चला गया। फिर यहाँ लिखेंगे A21 यानी सेकंड रो में आ रहा है, फिर यहाँ A22 हो गया, A23 हो गया एंड सो ऑन क्या लिखेंगे, A2n लिखेंगे। फिर यहाँ तीसरे रो में आ रहे हैं तो A31 हो गया, A32 हो गया, A33 हो गया एंड सो ऑन क्या हो गया, तो A3n हो गया। ठीक है, वैसे ही मान लेते हैं कि रो हमारा कहाँ तक जा रहा है, तो n तक जा रहा है, तो पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया एंड सो ऑन nth रो में जा रहा है, तो AN कॉलम 1 है तो AN1। फिर यहाँ हो जाएगा AN2, यहाँ गैप है, यहाँ से यहाँ गैप नहीं है, चूंकि देख रहे हैं ना N1 के बाद सीधे N2 का कोई गैप नहीं है। फिर यहाँ आएंगे AN3 यानी इधर से ही गैप है एंड सो ऑन, यहाँ आएंगे तो ANN यानी इधर से भी गैप है, इधर से भी गैप है। ये हमारा किस ऑर्डर का हो गया, तो n बाई एन ऑर्डर का हो गया। तो m बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, n बाई एन ऑर्डर का लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी एलिमेंट के पोजीशन को कैसे इंडिकेट करते हैं, और साथ ही साथ किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम लोग डिटेल में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इसका एनालिसिस हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।